वेलकम बैक गाइस इन अ न्यू वीडियो। जिस चीज का वेट किया था वो फाइनली आ गई और आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया था जब हमने इस मूवी का यानी कि दे कॉल हिम ओजी का हमने जो तेलुगु वर्जन का ट्रेलर रिएक्ट किया था, इन्होंने कमेंट में बता दिया कि भाई साहब हिंदी भी रिलीज हो गया, जल्दी करो। तो भाई मौका लगा, हम आज हिंदी ट्रेलर लेके, क्योंकि वहां पे हमने एनालाइज करा था विजुअली ऑडियो से, बिल्कुल समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। व्हाटएवर द स्टोरी इज, इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस एंड वी विल अंडरस्टैंड। दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके, और ये चीज जरूर याद रखना कि इसमें हम मेनली जो हम सुनेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, विजुअल के बारे में नहीं। वो सुनना है बिल्कुल, हम ऑलरेडी वीडियो की बात कर चुके हैं। दे कॉल हिम ओजी का जो तेलुगु वर्जन का ट्रेलर जो इससे पहले पड़ा, जल्दी जाओ चेकआउट कर लेना इसके बाद, है ना। बाकी हमारे ओरिजिनल सॉन्ग्स भी रिलीज हुए हैं। हम आर्टिस्ट है भाई, ठीक है भाई, लिरिसिस्ट है, बहुत बढ़िया लिरिसिस्ट, अपकमिंग बिग बैंगर वाला लिरिसिस्ट है भाई। एक दिन हम दोनों साथ मिलकर टीआरबी काम करेंगे हमारे थमानेस के साथ। 100% भाई, थमानेस का कोलैब आएगा भाई फॉर श्योर। बाकी थमानेस ने इसमें म्यूजिक दिया है, हमने अपने सॉन्ग से म्यूजिक दिया है। जल्दी जाओ चेकआउट करो, टीआरबी म्यूजिक इंडिया अपना म्यूजिक चैनल है, वहां पे अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स पड़े हैं। बाकी आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस हिंदी ट्रेलर भाई। लेट्स गो भाई, दे कॉल हिम ओजी हिंदी ट्रेलर। बॉम्बे में गैंग वॉर्स फिर से शुरू हो गई। कहां पे? बॉम्बे। सारी बंदूकें सत्या दादा की तरफ है। ओके, हाँ वो बुड्ढा यही कहीं छुपा होगा, ध्यान से देखो। दादा तक पहुंच गए हैं तो हालात काबू से बाहर हो गए हैं। उनके सामने खड़ा होकर तो ये चीज मैं पिछली वाले भी बोलने वाला था, क्या बोला नहीं उस टाइम पे जब वो आग वाला सीन आता है ना, तो क्वालिटी देखना, उसके अचानक से क्वालिटी खराब हो गई। ऐसा नहीं कि हमारा नेट खराब है, इसके बाद इसमें क्वालिटी नहीं। खड़ा होकर जीतने वाला सिर्फ एक है। कौन है? वो तो नहीं है ना वो। अरे बोल। मतलब अभी तक की स्टोरी के हिसाब से ये पता चल रहा है कि ये बॉम्बे में वापस से दंगे शुरू हो चुके हैं, यानी कि कोई एक और डॉन जो है ओवर पावर कर रहा है चीजों को, है ना। इमरान हाशमी है अपने, और भाई उन्होंने दंगा मचा रखा है और वो नेता की तरफ नेता इज द टारगेट। नेता करेगा पॉइंट। हाँ, नेता वही, जैसे एक मूवी में था कि उसको बचाने के लिए गुंडे को बुलाते हैं। अब गुंडा नहीं होंगे ये जो हमारे भाई साहब है ना, ये फाइटर हैं। लाइक ही इज अ वेरी स्किल्ड पर्सन जिनका पास्ट रह चुका है, जो पहले कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब शांत है। जैसे कि हमारी इन्हीं की मूवी है पवन कल्याण की, क्या नाम था उसका, भीमला नायक में इन्हें पुलिस वाले की वो दी जाती है ताकि ये कंट्रोल रहे अपना, जब कानून में इंसान रहेगा। तो मतलब अल्टीमेटली आई वाज जस्ट पॉइंटिंग आउट कि स्टोरी यहां तक पहुंची है कि एक नेता को पॉइंट कर दिया गया, उसे खेतों में छुपना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और जो उसके पार्टी के सीनियर्स होंगे उन्होंने बोला कि भाई अब एक ही बंदा बचा है, उसी को बुलाते हैं। और जो हमारे ये हैं पवन कल्याण पीएसपी के। लेट्स गो भाई। बकुल बुआ। कटाना इज द मेन थिंग भाई। शादी से पहले आप क्या करते थे? कुछ तुमसे मिलने को दीवाने हैं, कुछ देखने को बेताब, और सारे के सारे तुम्हें मिटाने को उतावले हैं। क्या बात। नाइस। मैं बॉम्बे वापस आ रहा हूं, बच के रहना। वार्निंग बॉम्बे वापस आ रहा हूं, मतलब ये ऑलरेडी डॉन थे। डैम वापस आ चुका है भाई। एक्शन है भाई, एक्शन है, अमेजिंग। अमेजिंग भाई। टाइगर है वो, बंगाल टाइगर। थमानेस का काम कर दिया भाई आप साथ मिलकर।
भाई पे भाई हर एक चीज। मूवी देखी तूने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, ठीक है, For sure, उसमें भाई साहब इमरान हाशमी थे, है ना, हाँ। लेकिन भाई मेरे को सच में याद आ रही है, जैसे अभी जो मेरे को कंसेप्ट समझ में आया भाई, मैं अपनी बात बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे इमरान हाशमी हैं, जैसे उसमें हमारे अक्षय कुमार थे और अजय देवगन थे, है ना, अक्षय कुमार आई थिंक अक्षय कुमार सेकंड में था, सेकंड में थे ना, हाँ, तो वही अक्षय कुमार इमरान हाशमी वाला कंसेप्ट समझ सकते हो आप, है ना। और जो हमारे पवन कल्याण है वो थे अजय देवगन, यानी कि पहले डॉन रह चुके हैं ऑलरेडी, उस इलाके पे कब्जा था इनका। एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से वो सुधर गए या जो भी था, क्योंकि बीवी ने पूछा कि शादी से पहले क्या करते थे, यानी कि शादी के बाद चीजें चेंज हुई है। बीवी को डाउट था, हाथ में जापानीज में कुछ लिखा है, हो सकता है कुछ तो कनेक्शन होगा, या हो सकता है कि भाई कटाना ही इनकी मेन इंस्ट्रूमेंट रहा होगा। पहली चीज तो ये हो गई कि पवन कल्याण उस जगह पे वर्चस्व बनाए हुए थे पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्योंकि पवन कल्याण की एब्सेंस में कोई तो राज करेगा, भाई साहब इमरान हाशमी है, और उन्होंने दंगा इतना तगड़ा मचा दिया, पॉलिटिकल लेवल तक पहुंच चुकी है, पॉलिटिकल लीडर्स टारगेट होने लगे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो पुराने वाले बुला लिए। अब इसमें रीजन होगा जो अगला बंदा है, यानी कि जो हमारे सेकंड वाले हैं, यानी कि हमारे इमरान हाशमी, इनका मेंटेलिटी खराब होगी थोड़ी सी, लाइक डेविल वाली। इनके अंदर बिल्कुल अच्छा ही नहीं होगी कि भाई पॉलिटिकल लीडर्स को मार रहे हैं। पुराने वाले के अंदर थोड़ा सा वो होगा, सेंस ऑफ रेस्पेक्ट या कुछ कह सकते हो, आपके अच्छे रिलेशंस होंगे, या फिर कोई इंसानियत वाली चीज होगी, तभी तो इंसान को याद करा जाता है ना, और इंसानियत की चीज होगी तभी वो चेंज हो पाए बंदे शादी के बाद। तो मतलब इट इज इन डेप्थ, इतना ज्यादा इन्होंने एक वो दिया है, वो सुराग दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे। यार आपने समझा तो बताना भाई, कमेंट जरूर बताना, वो चीज है। बाकी यार अमेजिंग भाई, एक समय हुआ करता था जब गैंगस्टर्स की कोई मूवी बना करती थी, फिर लोग पसंद नहीं करते थे, फिर वो ह्यूमन राइट्स जो भी होता है वो बिल्कुल आके बोलते थे ये क्या बना रहे हो, गुंडा फसाद को आगे बढ़ावा दे रहे हो, ये वो सो। अब चुप रहो, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भाई मजा आ रहा है। एक आदमी था इसके अंदर जो बाद में नहीं आया था, इमरान हाशमी के बाद दिखाया था, उसने भाई रेट्रो सब ले रखा था पूरा, जिसमें मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना उसी मूवी का, इसीलिए सीन याद आया मेरे को वंस अपॉन अ टाइम का, कि मतलब बहुत ज्यादा पुराना 90s 70s 80s के समथिंग का जो चलता भी था वो पूरा उनका बाल रखने का स्टाइल, ये कॉलर और तुम्हारा बेल बॉटम पैंट होती है, तो मतलब ये चीज है, लाइक दिस इज द एरा ऑफ 1980s 70s काइंड ऑफ थिंग। वो चीज है। और मुंबई में चीज फेमस थी, गेटअप फेमस था, तो भाई आई डोंट नो, गैंगस्टर्स को देखने में मूवीज मजा आता ही है यार, क्योंकि एक हाइप दिखती है भाई वाकई में। अब बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन वो थोड़ा कम, मतलब बस रह गई वो अंडररेटेड। आई डोंट नो व्हाई भाई, जितने भी शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंड वाला रियलिटी वाली मूवीज है, लेकिन नहीं चल पाई। बिल्कुल। वंस अपॉन अ टाइम मुंबई थोड़ी बहुत चली, क्योंकि थोड़ा मेन स्ट्रीम थी, इतना उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। सेम कॉन्सेप्ट अब जब पवन कल्याण जी लेके आ रहे हैं खुद नेता होते हुए, भाई ये सोचो यार, लाइक दिस इज द डिफरेंस ऑफ ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग द यू नो, जो एक लगाव होता है आर्टिस्ट के लिए, ये चीज, लाइक हाउ इंटेंसली यू सपोर्ट अ पर्सन, उसके लिए इतनी हाइप क्रिएट कर दी। अब यार कोई भी फैक्टर छोड़ेंगे ही नहीं लोग, मूवी मेकर्स कुछ ही नहीं छोड़ेंगे भाई। अब लोग इतने एक्साइटेड हैं, यानी कि मेकर्स को पता है कि ये बिजनेस करेगी तगड़ा। अब क्योंकि जब प्रॉफिट होता दिख रहा है तो इन्वेस्टमेंट तगड़े करने में क्या जा रहा है, मूवीज के लिए जो सॉन्ग हो सकते हैं, बेस्ट बंदा बुलाया था मानेस, बेस्ट सॉन्ग निकाले, जापानीज बंदा हायर करा जो लिरिक्स लिख रहा है, हमारी आदित्य ओजाला जी, लाइक दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बिकॉज क्योंकि उन्हें दिख रहा है पोटेंशियल है, लोग पसंद करेंगे ये चीज। अगर लोग ही पसंद नहीं करेंगे तो मेकर्स कैसे अपनी जेब से खर्च कर देंगे जब उन्हें प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा भाई। अल्टीमेटली दे आर बिजनेसमैन, है ना, दे आर मेकिंग समथिंग बिकॉज दे वांट प्रॉफिट्स, सिंपल। बट हियर यू नो रोल कम्स ऑफ ऑडियंस ब्रो। राइटर और डायरेक्टर होता है, आर्ट से प्यारा प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा देखता है, सीधी बात है, सिंपल। और ऊपर से मैं मतलब ऐसा नहीं होगा, मुझे कंफर्म है 100% नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि उसमें इमरान हाशमी है, तो उस मूवी का अगर कोई लिंक दिखा दें भाई तो मजा ही आ जाएगा। पता है जो अजय कौन सी अक्षय कुमार वाला जो चश्मा था ना उसमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में, और जो इनका चश्मा था भाई मेरे को बहुत ज्यादा सिमिलर लगा। वो या तो स्टाइल की वजह से उस एरा में चलता होगा, क्योंकि वो यहाँ से क्लोज सा होता है, पूरा यहाँ से, मतलब हमारे वाले में क्या होती है, पतली सी डंडी होती है, इसमें पूरा क्लोज सा था ऐसा, मतलब बड़ी लिंक दिखा दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सही भाई, वाकई में चीज तो है। अजय देवगन को लिया मैं तो कह रहा हूँ भाई, अचानक से कुछ आ जाए, हाँ, और भाई दिया मिर्जा आ जाए उसमें भाई उसकी बंदी, खैर दिस इज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो सकता है, बट मे बी इट कैन बी पॉसिबल। हिंदी में सुन के ना एक अलग ही जोश भी आया, फील भी आया, समझ आ रहा था, और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था। भाई प्रकाश राज को झाड़ियों में छुपा रखा है तुमने यार, वो चीज भाई मैंने अब वो है DVV जो लिखा हुआ है वो बुलेट से लिखा हुआ है,
वो कितना सही वही भाई। दिमाग लगाया, एडिटर बिल्कुल बीट पे, ओजस गंभीरा के बाद गोली चल रही बीट पे, भाई, दू, 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 दू। और भाई मेरा माइंड पता कहाँ फ्लिप हुआ, एक तो वो स्टार्टिंग में ये ना रा 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 रा, वो मेलोडी कम भाई वो भी इतनी वाला। कमाल की है ना। उसके बाद जब बीट चलने लग गई, पूरा पावर पैक्ड एकदम म्यूजिक चल रहा है, उसके बाद जो एक गाड़ी की ट्रांजिशन, वो ओ यार वहां पे क्या फील था भाई Sense of वो। Omi में वो हाँ। उसका चॉपर से कर देते क्या हैं वो साउंड बात से, है। वीडियो में बहुत और सही बात भाई, म्यूजिक के साथ वीडियो का इतना ज्यादा सिंक होना जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ना भाई, अमेजिंग। editor जो भी है। टक टक यानी कि गन शॉट्स पे जो कट्स लगे हैं वीडियो में, अमेजिंग भाई। आई लव दिस थिंग, लाइक यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो स्किल्ड, व्हाट अ विजन। नवीन नोली भाई, नवीन जी आपने तो क्रेजी कर दिया, फाड़ देता। बहुत सही काम करा आपने, बहुत सही। एडिटर को समझ होनी चाहिए म्यूजिक की, वो बहुत सही काम कर सकता है। वही भाई, और कोऑर्डिनेशन भाई देखो है ना कि इंसान आपस में बात कर पा रहा है कि ऐसा म्यूजिक मिलेगा तो मैं शॉट पहले से रेडी रखता हूँ। और हो सकता है कि एडिटर का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता हो डायरेक्टर के लिए कि सर अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए तो ये शॉट्स चाहिए होंगे, तो इसके लिए आपको ऐसे करना होगा। तो ये चीज लाइक कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि डायरेक्टर एडिटिंग पे साथ में खुद बैठता है कर्सर घुमाने के लिए। अब क्योंकि डायरेक्टर इज द लीड पर्सन, ही इज द लीडर कि कैसे होगा, और उसके अंदर विजन है, वो पता होना चाहिए एडिटर को कि प्रैक्टिकली उसको निकालना कैसे आउटपुट, और वो शॉट जो चाहिए होंगे वो डायरेक्टर को बताएगा और वो निकलवाएगा साथ। ऐसा होता है भाई ये चीज लाइक दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन भाई। तो इसलिए डायरेक्टर की तारीफ होती है, क्योंकि डायरेक्टर का पूरा विजन होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, ये प्री प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन तक कि क्या होगा। और ये तो विजुअल वाला पार्ट हो गया कि डीओपी और डायरेक्टर बैठे हैं, और भाई म्यूजिक का पार्ट भी वहां पे आता है कि ऐसा ऐसा बीट मिलेगी, ऐसे सिंक्स मिलेंगे वहां पे, शॉट्स मिलेंगे गन के। खैर भाई किसी से बात खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल भाई, आप अगर कहोगे इसका इन डेप्थ रिव्यू भी बनाएंगे हम, और ज्यादा इसको डीपली एनालाइज करके, एक एक शॉट को, एक एक फ्रेम को एनालाइज करके। इट इज अप टू यू, इफ यू वांट देन वी कैन मेक इट ब्रो, बिकॉज वी आर सो एक्साइटेड भाई। हाल फिलहाल में 2 ही मूवी हैं जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, कांतारा और एक भाईजा भी है, अमेजिंग भाई। आप बताओ आपको क्या चाहिए, अभी रिव्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? बाकी हमें चाहिए कि आप हमारे टीआरबी म्यूजिक इंडिया चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, हमारे ओरिजिनल म्यूजिक को सुनो, साथ में सपोर्ट करो, कमेंट करो वहां पे कि कैसा लग रहा है आपको। We are so inspired by Thamanes. We can make that kind of music as well. Okay, if you know any person from the team of Thamanes, you just can coordinate with us and you can just make a contact with him. बिल्कुल भाई, for sure. And we will work with him. Okay, so it is a manifestation and one day it will come true for sure. Okay, we'll meet you in the next one. Till then, the Reacting Bros signing out. Bye bye.